बच्चों, आज का चैप्टर है पौधे के पंख। 24 जनवरी 1962। ये श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक ये उदासी क्यों घेर रही है? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? तो ये बेसिकली डायरी है। खाने के लिए बुलाया पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी, माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ। फिर भी ताज्जुब है, मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे ज़रा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लग रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलना नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वो न जाने क्यों बेहद ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वो बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता? सुनकर चुपचाप रह गया था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती है हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा है? सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने ही नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट न खा जाऊँ, कहीं मुझे नज़र न लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किश्नू के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किश्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं 1-2 से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में रहना अच्छी नहीं है। सोहबत मतलब है साथ। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा न बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही ना जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था, चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी निगाहों से उसे देखता रहता था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा, तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था, तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलवाओगे? इसकी दादी माँ और इसके पिताजी को कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूँ छिपा कर रखते हैं? मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं, शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।